नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास प्रेप में पढ़ेंगे चैप्टर 26 और इस चैप्टर का क्या नाम है? हमारा देश। क्या नाम है? हमारा देश। और बच्चों बताओ, हमारा देश कौन सा है? हम किस देश में रहते हैं? तो बच्चों, हमारे देश का क्या नाम है? भारत। क्या है? भारत। हम किस देश में रहते हैं? हम भारत देश में रहते हैं। तो बच्चों, आपने भी अपनी जो किताबें वह निकाल रखी होगी, तो देखो आप भी इस किताब को अपने हाथ में सीधी लेकर बैठो। क्यों? क्योंकि जो ये इस जो पाठ है हमारा देश, इसमें सबसे पहले किसका चित्र है? भारत देश का चित्र है या भारत का नक्शा दे रखा है। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो भारत देश है, इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा कौन कौन सी है। तो बच्चों देखो, सबसे ऊपर क्या है? जो भारत देश का नक्शा है उसके ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर। कौन सी दिशा होगी? उत्तर। अब देखो, उत्तर दिशा है ना, सबसे ऊपर है। अब देखो, अब हम सबसे नीचे, जो भारत देश का नक्शा है, सबसे नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण। कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। सबसे ऊपर उत्तर दिशा और सबसे नीचे दक्षिण दिशा। अब देखो, पूर्व दिशा कौन सी है? जो हमारा हाथ है, कौन सा? दायां हाथ। कौन सा हाथ है? दायां हाथ। तो जैसे हमने ये किताब पकड़ रखी है, तो देखो जो ये दाईं तरफ है, इधर हम क्या लिखेंगे? नक्शे के दाईं तरफ पूर्व दिशा। क्या लिखेंगे? पूर्व दिशा। और देखो, अब हम आते हैं अपने बाईं तरफ। किस तरफ? बाईं तरफ। और बाईं तरफ कौन सी दिशा होगी? पश्चिम। कौन सी दिशा होगी? पश्चिम। ठीक है। तो सबसे ऊपर उत्तर दिशा, सबसे नीचे दक्षिण, दाईं तरफ पूर्व और बाईं तरफ पश्चिम। तो बच्चों देखो, जो हमारा भारत देश है उसके सबसे ऊपर क्या है? हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत। कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। अब देखो, सब जो नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण। और दक्षिण दिशा में क्या है? हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। और बच्चों, पूर्व में क्या होता है? सूर्य उदय। अगर आपसे पूछे कि सूरज किधर उदय होता है या कहाँ उगता है, तो आप क्या बताओगे? सूरज जो है पूर्व दिशा में उगता है। अब बच्चों, अस्त किधर होता है? जब शाम होती है तो सूरज क्या है? अस्त होता है। तो वह दिशा कौन सी है? तो वह दिशा है पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा है? पश्चिम। तो देखो, सूरज है पूर्व में उगता है और पश्चिम में क्या है? अस्त होता है। तो ये तो बच्चों हमने समझा जो भारत का नक्शा है। बच्चों आओ, अब हम पाठ शुरू करें। तो देखो, हमारे देश का नाम भारत है। तो बच्चों बताओ, हमारे देश का क्या नाम है? तो बच्चों, हमारे देश का क्या नाम है? भारत। इसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो जो भारत देश है उसको क्या कहा जाता है? उसको हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हमारे देश के उत्तर की ओर हिमालय पर्वत है। तो बच्चों, हमारा देश है, तो अभी हमने जो दिशा पढ़ी, सबसे ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर। क्या है? उत्तर। तो देखो, उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत। क्या है? कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। अब देखो बच्चों, जो हिमालय पर्वत है ये क्या है? पर्वतों का राजा है। क्या है? पर्वतों का राजा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पर्वत राज भी कहते हैं। और क्या है? हिमालय में दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट। वह कहाँ है? हिमालय पर्वत पर ही है बच्चों। और इसे क्या कहते हैं? हिमालय को बर्फ का घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फ का घर। क्योंकि यहाँ पर क्या है? जो ये पूरा जो पर्वत है यह क्या है? बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बर्फ का घर। देश की दक्षिण दिशा में हिंद महासागर लहराता है। तो बच्चों, देश कौन सा? भारत देश की दक्षिण दिशा। अब दक्षिण दिशा कहाँ है? उत्तर सबसे ऊपर और सबसे नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा में क्या है? हिंद महासागर। कौन सा सागर है?
हिंद महासागर। तो अगर आपसे पूछे कि हिंद महासागर जो है किस दिशा में है, तो आप क्या बताओगे? दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। ठीक है। लहराता यानी हिंद महासागर क्या है बच्चों? एक बहुत बड़ा सागर है। महासागर का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा सागर। लहराता मतलब जो इसकी लहरें आती है ना पानी की, तो इसको यहाँ पर क्या बताया गया है? लहराता। तो दक्षिण दिशा में क्या लहराता है? हिंद महासागर। हमारे देश में गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा जैसी पवित्र नदियां हैं। तो हमारे देश, कौन सा देश है हमारा? भारत। तो भारत देश में कौन कौन सी पवित्र नदियां हैं? पवित्र, पवित्र यानी स्वच्छ या निर्मल, है ना। तो कौन कौन सी नदियां हैं? सबसे पहले गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा। ये सब क्या है बच्चों? ये सब हमारे देश की पवित्र नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? पवित्र नदियां हैं। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। तो देखो हमारे देश, तो बच्चों हमारे देश का झंडा कैसा है? तिरंगा है। क्या है? तिरंगा। और तिरंगा का अर्थ क्या होगा? 3 रंगों वाला, है ना। क्या है? तिरंगा क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। और ये कितने रंगों का है? 3 रंगों वाला है। अब देखो कौन कौन से 3 रंग है। तो बच्चों जो तिरंगा है ना, उसमें सबसे ऊपर कौन सा जो है रंग होता है? तो सबसे ऊपर होता है बच्चों केसरिया। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया। दूसरा रंग है सफेद। बीच में कौन सा रंग होता है बच्चों तिरंगे के? सफेद। और सबसे नीचे कौन सा होता है? तीसरा रंग हरा रंग, है ना। तो तिरंगे में अगर आपसे पूछे कौन कौन से रंग होते हैं, तो आप क्या बताओगे? केसरिया सबसे ऊपर होता है, बीच में सफेद और नीचे होता है हरा रंग। तो हमारे देश का झंडा क्या है? तिरंगा है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। तो बच्चों भारत देश की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। दिल्ली बहुत पुराना शहर है। तो दिल्ली क्या है बच्चों? सबसे पुराना शहर है। यहाँ बहुत सी सुंदर सुंदर इमारतें हैं। तो यहाँ कहाँ? दिल्ली। दिल्ली क्या है? हमारे देश की राजधानी है। और जो दिल्ली में क्या है? बहुत ही सुंदर सुंदर क्या है? इमारतें। इमारतें यानी अच्छे अच्छे मकान हैं, अच्छे अच्छे भवन हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इमारतें। हमारे देश में काफी समय तक विदेशियों का राज रहा। तो बच्चों हमारे देश में जो है लंबे समय तक किसका राज रहा? विदेशियों का। और विदेशी यानी क्या होते हैं? दूसरे देश के, है ना बच्चों। तो जो है हम क्या थे? विदेशियों के गुलाम थे। और अंग्रेजों ने हमारे जो भारत देश पर कितने साल राज किया? 200 साल तक क्या किया? राज किया या शासन किया। यह हमारी आपसी फूट के कारण हुआ। यह हमारी यानी जो हमारे देशवासी थे क्या है? आपस में झगड़ते थे, है ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ? विदेशियों ने इसका फायदा उठाया और हमको जो है हमारे देश को क्या किया? अपना गुलाम बना लिया। और हमारे देश पर क्या करने लगे? वो शासन करने लगे। तो इसके लिए क्या किया? हमको आजादी दिलाने के लिए अनेक जो है क्रांतिकारियों ने, नेताओं ने क्या किया? जो है अपने खून का बलिदान दिया और हमें आजाद करवाया। तो आपसी फूट का मतलब क्या होगा? हमारे जो आपसी क्या थी? अनबन थी। उसके कारण क्या हुआ? अंग्रेजों ने हम पर क्या किया? राज किया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ। तो हमारा देश बच्चों आजाद कब हुआ? आजाद यानी स्वतंत्र। जो ये विदेशी थे, विदेशी क्या करते थे? हमारे देश पर शासन करते थे। तो हमारे देशवासियों ने क्या किया? हमको विदेशियों से क्या किया? आजाद करवाया। तो हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस, है ना। मनाते हैं ना। क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। तो अगर आपसे पूछे कि हमारा जो देश है भारत देश कब आजाद हुआ, तो आप क्या बताओगे? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारत में सभी धर्मों
के लोग, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी आदि मिलजुल कर भाई भाई की तरह रहते हैं। तो बच्चों भारत देश में सभी धर्मों के लोग, सभी धर्म यानी जैसे हिंदू का धर्म अलग है, मुसलमान का अलग है, सिख ईसाई सबका धर्म क्या है बच्चों अलग अलग है। फिर भी क्या है जो हमारा भारत देश है क्या है अनेकता में एकता लिए हुए है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आपस में भाईचारा बनाकर रहते हैं, है ना। और सभी क्या है आपस में एक दूसरे से हिल मिल कर रहते हैं। हमारे जो भारत देश में सभी तरह के त्योहार मनाए जाते हैं ना, हिंदू को जैसे दीपावली है, दीपावली, राखी, दशहरा, होली, इसी तरह मुसलमानों का ईद, सभी है ना, सभी धर्मों को यहाँ पर समान दर्जा दिया हुआ है। इसलिए क्या है यहाँ पर सभी भाई भाई की तरह रहते हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो बच्चों महात्मा गांधी है ना, कौन है हमारे देश के राष्ट्रपिता है। तो इन्हें हम महात्मा गांधी को क्या कहकर बुलाते हैं बापू। क्या कहते हैं बापू। इन्होंने हमें आजादी दिलाई। तो बच्चों महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने हमें क्या दिलाई आजादी दिलाई। उन्होंने हमें सत्य अहिंसा का संदेश दिया। तो बच्चों गांधी जी ने हमें क्या संदेश दिया, सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। अब सत्य का मतलब क्या होता है सच। क्या होता है सच, कि हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए सच बोलना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है अहिंसा, और अहिंसा का अर्थ क्या होगा, अहिंसा का मतलब किसी भी जीव पर क्या करना दया करना, किसी जीव को किसी तरह का कष्ट नहीं देना, वो क्या है अहिंसा। तो जैसे वो गीत है ना गांधी जी का कि दीदी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो बच्चों ये किसका गीत है गांधी जी का, है ना। क्योंकि गांधी जी ने क्या किया इसमें जो है बिना खड़क यानी तलवार के, बिना ढाल के क्या किया हमें आजादी दिलवाई। गांधी जी क्या कहते थे कि हमें ना तो लड़ाई झगड़ा करना है और हमें क्या इस बिना लड़ाई झगड़े के ही आजादी लेनी है, क्योंकि वो क्या थे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनका क्या कहना था कि हमें किसी भी जीव को किसी तरह का कष्ट नहीं देना है। हमें अपने देश पर गर्व है। तो बच्चों हमें क्या है अपने देश पर क्या है गर्व है। इसके गौरव की रक्षा के लिए हम अपने प्राण भी दे सकते हैं। तो बच्चों हमें हमारे देश पर क्या है गर्व है, और इसके यानी जो भारत देश है इसके गौरव की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, रक्षा यानी सुरक्षा। हम अपना जो देश है इसकी रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने प्राण यानी जो अपना जीवन है, अपनी जान है, वो भी क्या है इस भारत देश पर अपनी जान भी दे सकते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा जो हमारा पाठ है भारत देश, इसके बारे में। आओ अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ। बच्चों सबसे पहले देखते हैं हम अपना पहला शब्द, और पहला शब्द क्या है महासागर। क्या है महासागर, और महासागर का अर्थ क्या होगा बहुत बड़ा सागर। महासागर यानी बहुत बड़ा सागर। अगला शब्द है पवित्र। क्या है पवित्र, और पवित्र का मतलब क्या है निर्मल या स्वच्छ। क्या है निर्मल या स्वच्छ। और हमारे देश में कौन कौन सी पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या है पवित्र नदियां हैं। अगला शब्द है तिरंगा। क्या है तिरंगा। अब देखो तिरंगा का अर्थ क्या होगा 3 रंग वाला। क्या होगा तिरंगा का अर्थ 3 रंग वाला। अगला शब्द है इमारत। क्या है इमारत। इमारत का मतलब क्या होगा भवन। अगला शब्द है विदेशी। क्या है विदेशी। अब देखो विदेशी का मतलब क्या होगा दूसरे देश का। क्या होगा
दूसरे देश का। अगला शब्द है फूट। क्या है? फूट। फूट का मतलब क्या होगा? अनबन। क्या हो जाएगा? अनबन। अगला शब्द है प्राण। क्या है? प्राण। और बच्चों प्राण का मतलब क्या होगा? जान या जीवन। क्या हो जाएगा? प्राण का मतलब जान या जीवन। बच्चों अब हम करते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमको करना क्या है? जो ये प्रश्न दे रखे हैं इनके उत्तर हमको लिखने हैं। देखते हैं पहला सवाल। भारत की उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है? तो बच्चों बताइए कि भारत की जो उत्तर दिशा है उसमें कौन सा पर्वत है? हमने पाठ पढ़ा था, तो बताओ उसमें कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। क्या नाम है पर्वत का? हिमालय पर्वत। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? हिमालय पर्वत। क्या है? पर्वत। और ये किस दिशा में है? हमारे देश के उत्तर दिशा में है ना। और ये किस तरह से है? जैसे भारत देश ने मुकुट पहन रखा है ना, तो ये हिमालय पर्वत हमारे देश का क्या है? मुकुट है। क्या है? मुकुट है। अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारे देश की राजधानी का क्या नाम है? तो बच्चों बताओ जो भारत देश है उसकी राजधानी का क्या नाम है? तो उसका नाम है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। तो क्या अगर आपसे पूछे कि बच्चों बताओ हमारे देश की राजधानी कौन सी है, आप किस देश में रहते, तो आप क्या बताओगे? कि हम भारत देश में रहते हैं और हमारे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली, है ना। और बच्चों हमारा देश को पहले क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। अब देखते हैं हम अगला सवाल। हमारा देश किस दिन आजाद हुआ? तो बच्चों बताओ हमारा देश तो विदेशी व गुलाम था ना, तो हमारा देश किस दिन आजाद हुआ? तो इसका आप उत्तर क्या दोगे? इसका उत्तर होगा 15 अगस्त। क्या है? 15 अगस्त 1947। कब हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या हुआ? को आजाद हुआ। तो अगर आपसे पूछे हमारा देश किस दिन आजाद हुआ, तो आप क्या बताओगे? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 2। कहिए हाँ या ना। तो इसमें हमको करना क्या है? जो ये वाक्य दे रखे हैं, अगर वाक्य सही है तो हम उधर क्या लिखेंगे? हाँ। और अगर वाक्य गलत है तो क्या लिखेंगे? ना। तो सबसे पहले हम इन वाक्यों को पढ़कर देखेंगे। देखो सबसे पहला वाक्य क्या है? हमारे देश में गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हैं। तो बच्चों बताओ कि हमारे देश में जो गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां है या नहीं, बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ। क्या होगा? हाँ। क्योंकि हमारा देश कौन सा है? भारत। और भारत में कौन कौन सी पवित्र नदियां हैं? गंगा यमुना कृष्णा कावेरी, ये सब क्या है? पवित्र नदियां हैं। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है कि हमारे देश में गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां है। तो क्या लिखोगे आप? हाँ। क्या लिखोगे? हाँ, हमारे देश में पवित्र नदियां हैं। अगला वाक्य, हमारे देश में सभी धर्मों के लोग प्रेम से रहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमारा देश भारत में सभी धर्मों के लोग प्रेम से रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो आप इसका उत्तर क्या दोगे? कि सभी जो धर्मों के लोग प्रेम से रहते हैं, है ना। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब क्या है? हम सब भाई भाई हिल मिलकर रहते हैं। तो इसमें आप क्या दोगे उत्तर? हाँ या ना। तो इसमें क्या देना है हमको उत्तर? हाँ, कि हम सब क्या रहते हैं? हिल मिलकर रहते हैं। अगला वाक्य, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। तो ये वाक्य बताइए बच्चों, सही है क्या? तो जवाहरलाल नेहरू है हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं? बताइए। नहीं,
क्या होगा? नहीं, क्योंकि राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। तो ये वाक्य क्या है बच्चों? गलत है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ना। क्या लिखेंगे? ना, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। तो बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 3। वाक्य पूरे कीजिए। इसमें करना क्या है? जो ये वाक्य है ये क्या है? अधूरे हैं। हमको क्या करना है? अधूरे वाक्य को पूरा करना है और वाक्य बनाना है। सबसे पहला देखो क्या है? हमारे देश का नाम। अब देखो क्या है? इधर क्या है? खाली जगह। तो ये क्या पूछ रहा है कि हमारे देश का नाम क्या है? तो इसमें आप क्या लिखोगे? भारत। क्या है हमारे देश का नाम? भारत। भारत है। तो वाक्य क्या बना? हमारे देश का नाम भारत है। अगला वाक्य, हमारा राष्ट्रीय झंडा, खाली जगह। तो क्या है? हमारा राष्ट्रीय झंडा कौन सा है? तिरंगा। कौन सा है? तिरंगा। 3 रंगों वाला तिरंगा। क्या है? तिरंगा है। तो बच्चों हमारा जो क्या वाक्य बना? हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। अगला वाक्य, गांधी जी ने हमें आजादी, खाली जगह। तो क्या किया गांधी जी ने? गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई। तो इधर हम क्या लिखेंगे? दिलाई। क्या लिखा? दिलाई। तो हमारा जो वाक्य ये क्या बना? हमारा वाक्य बना गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 4। सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। तो इसमें करना क्या है बच्चों? इस प्रश्न में ये क्या है? कुछ वाक्य दे रखे हैं, उनमें बीच में क्या है? खाली जगह। और देखो इन सवाल के बाद में क्या है? 2 विकल्प है। बच्चों जो विकल्प सही है वह हमें खाली जगह में भरना है और इस वाक्य को पूरा करना है। तो देखते हैं पहला सवाल, भारत को हिंदुस्तान के खाली जगह से भी जाना जाता है। तो देखो इस सवाल के पीछे क्या है? 2 विकल्प है। पहला है नाम और दूसरा क्या है? काम। तो बच्चों बताओ इसमें जो खाली जगह है इधर क्या आएगा? भारत को हिंदुस्तान के नाम या काम। क्या लिखोगे? 2 विकल्प है इधर, नाम, दूसरा है काम। तो बच्चों बताओ इधर क्या आएगा? इधर आएगा विकल्प नंबर 1। क्या है? नाम। तो इधर हम क्या लिखेंगे? नाम। नाम। तो देखो क्या बना ये? भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, भारत 15 अगस्त 1947 को खाली जगह हुआ। अब क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ? आजाद हुआ या गुलाम हुआ? क्या हुआ? तो देखो इधर क्या है? 2 विकल्प है। पहला क्या है? स्वाधीन। क्या है? स्वाधीन। और दूसरा बच्चों क्या है? पराधीन। क्या है? पराधीन। तो बच्चों स्वाधीन का मतलब तो क्या होगा? आजाद। क्या होगा? आजाद या स्वतंत्र। और पराधीन यानी गुलाम। क्या है? गुलाम। तो अब बच्चों बताओ आप कि जो भारत है 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? स्वाधीन या पराधीन? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? विकल्प नंबर 1। क्या है? स्वाधीन। क्या लिखेंगे? स्वाधीन। स्वाधीन। स्वाधीन का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र या आजाद। अब देखो ये क्या बना? भारत 15 अगस्त 1947 को स्वाधीन हुआ। अगला सवाल, दिल्ली बहुत पुराना खाली जगह है। तो इधर 2 विकल्प है। पहला है शहर और दूसरा है गांव। तो बच्चों बताओ इसमें क्या आएगा? दिल्ली बहुत पुराना शहर है या गांव है? तो आप क्या लिखोगे? तो इधर आएगा विकल्प नंबर 1। क्या आएगा? शहर। इधर हम क्या लिखेंगे? शहर। शहर। तो क्या बना? दिल्ली बहुत पुराना शहर है।
अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 5। क्या है? सुलेख लिखिए। और आज देखो, आज हमारा सुलेख में क्या है? हमारे देश का नाम भारत है। तो आज बच्चों हमारा क्या वाक्य है? आज हमने क्या पाठ पढ़ा? हमारा देश। और सुलेख भी क्या है कि हमारे देश का नाम भारत है। तो अब हमको करना क्या है? जो एक खाली जगह है इसमें वापस इस वाक्य को नीचे लिखना है। तो देखो, सबसे पहला शब्द क्या है? हमारे। क्या है? हमारे। तो इधर हम क्या लिखेंगे? रे। क्या लिखा? हमारे। अगला शब्द है देश। तो लिखेंगे देश। देश का। क्या लिखा? का नाम। इधर हम लिखेंगे नाम। नाम। अगला शब्द है भारत। भारत। भारत है। इधर हम लिखेंगे है। तो हमने क्या वाक्य लिखा बच्चों? हमारे देश का नाम भारत है। वापस यही वाला जो वाक्य है वापस नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहला शब्द क्या है? हमारे देश। इधर हमने क्या लिखा? देश। अब हम लिखेंगे का। अगला शब्द नाम। 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 अगला शब्द क्या है? भारत। भारत। भारत है। तो हमने आज सुलेख में क्या लिखा बच्चों? कि हमारे देश का नाम भारत है। तो बच्चों आज हमने क्या पाठ पढ़ा? हमारा देश। और कैसा लगा आपको हमारा देश? तो बच्चों आप भी जो आपका ये पाठ है हमारा देश, इसको पढ़िए और इसके बारे में समझिए। और जो ये प्रश्न उत्तर किए आप भी अपनी नोटबुक में कीजिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।